प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम धर्म क्या है और उसका हमारे जीवन और समाज पर क्या प्रभाव है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम समझते हैं, धर्म एक जड़ वस्तु नहीं है। पर वास्तव में धर्म क्या है, इसे समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि धर्म क्या नहीं है। अक्सर हम जो सुनते और समझते आए हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, वास्तव में ये धर्म नहीं है। ये अलग अलग लोगों द्वारा ईश्वर को पूजने, उसकी आराधना करने और भक्ति करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। इन्हें हम इन समाजों के पूजा पद्धति या आस्था के रूप कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म इनसे कहीं अधिक व्यापक और गहरे अर्थ में होता है। धर्म क्या है? धर्म एक ऐसा शब्द है जो मानव जीवन के मूलभूत सिद्धांतों और मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह केवल पूजा पाठ, रीति रिवाज या धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। धर्म वह नियम, सिद्धांत और आचरण है जो मानव को जीवन में सत्य, न्याय, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धर्म व्यक्ति के कर्म और उसके जीवन के कर्तव्यों पर आधारित होता है। ये समय, परिस्थिति और व्यक्ति की भूमिका के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण, डॉक्टर का धर्म, हर रोगी का पूरी निष्ठा से इलाज करना। शिक्षक का धर्म, समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। सैनिक का धर्म, देश और देशवासियों की रक्षा करना। इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में उसकी भूमिका के अनुसार धर्म निर्धारित होता है। कोई पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है या समाज में अन्य जिम्मेदारियां निभा सकता है। धर्म के विभिन्न पहलू। कर्तव्य पर आधारित धर्म, हर व्यक्ति का धर्म उसके कर्तव्यों के अनुसार तय होता है, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो। व्यक्तिगत धर्म, यह प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग है, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय जैसे गुण शामिल हैं। आध्यात्मिक दृष्टि, धर्म आत्मा और परमात्मा का संबंध है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हम आत्मा के रूप में अजर अमर हैं। आत्मा को पहचानना और उसे ईश्वर या ब्रह्मांड के साथ जोड़ना। नैतिकता और आचरण, धर्म हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है। यह मानव को नैतिक और न्यायप्रिय बनने के लिए प्रेरित करता है। सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म के मूल तत्व हैं। सामाजिक दृष्टि, धर्म समाज में शांति, सहयोग और एकता बनाए रखने का माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि सभी जीव एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें उनके प्रति समान भाव रखना चाहिए। समाज के प्रति योगदान देना, दूसरों की मदद करना और सामूहिक कल्याण के लिए काम करना भी धर्म का हिस्सा है। धर्म का मूल उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, समाज की सेवा और ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म का चुनाव, हर व्यक्ति अपनी समझ, भूमिका और परिस्थिति के अनुसार अपना धर्म चुनता है। धर्म का पालन व्यक्तिगत लाभ से अधिक समाज और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। गीता में धर्म का वर्णन, भगवद गीता के अनुसार धर्म का अर्थ अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है, चाहे उसमें कष्ट ही क्यों न हो। दूसरों के धर्म का पालन भयावह है। वेदों में धर्म की परिभाषा, वेद जो सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, धर्म को जीवन के सार्वभौमिक सिद्धांतों और प्राकृतिक नियमों के रूप में परिभाषित करते हैं। वेदों में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में सत्य, न्याय और नैतिकता के पालन को धर्म कहा गया है। ऋग्वेद, ऋग्वेद धर्म को रथ के रूप में परिभाषित करता है। रथ का अर्थ है सत्य, अनुशासन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था।
यह संसार के उन प्राकृतिक और नैतिक नियमों को संदर्भित करता है जिनसे ब्रह्मांड संचालित होता है। उदाहरण: रतम च सत्यम चाभिधात तपसोऽध्यजायत। सत्य और धर्म तपस्या से उत्पन्न होते हैं। यजुर्वेद यजुर्वेद धर्म को कर्तव्य और सेवा के रूप में परिभाषित करता है। यह कहता है कि धर्म का पालन करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और समाज में सामंजस्य की प्राप्ति होती है। उदाहरण: धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम। धर्म का सत्य स्वरूप गहराई में छिपा होता है। इसे आत्मा की खोज से जाना जा सकता है। अथर्ववेद अथर्ववेद में धर्म को मानवता, सेवा और करुणा का प्रतीक बताया गया है। इसमें कहा गया है कि धर्म वही है जो समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण के लिए हो। सामवेद में धर्म को आध्यात्मिक अनुशासन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम कहा गया है। यह भक्ति, संगीत और ध्यान के माध्यम से आत्मा की उन्नति पर जोर देता है। वेदों के अनुसार धर्म के मूलभूत सिद्धांत: सत्य का पालन धर्म का आधार है। अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। न्याय, हर व्यक्ति और प्राणी के साथ समानता का व्यवहार। कर्तव्य, अपने सामाजिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना। त्याग, स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा करना। वेदों में धर्म का उद्देश्य: वेदों के अनुसार धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप लाना है। यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने और समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करने का मार्ग है। गीता में धर्म का अर्थ और परिभाषा: श्रीमद्भगवद गीता में धर्म को अत्यंत व्यापक और गहरे अर्थों में प्रस्तुत किया गया है। गीता धर्म को जीवन के कर्तव्यों, नैतिकता और आध्यात्मिकता से जोड़ती है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी कार्यों में सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा और न्याय का पालन करना है। स्वधर्म: गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश देते हैं। स्वधर्म का अर्थ है व्यक्ति के जन्म, समाज और परिस्थिति के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित कर्तव्य। उदाहरण: अध्याय 3, श्लोक 35, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना भी श्रेष्ठ है। पराये धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। कर्म और धर्म: गीता में कर्म को धर्म का अभिन्न अंग माना गया है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की इच्छा किए बिना। अध्याय 2, श्लोक 50, योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। सर्वधर्म परित्यज्य: गीता का अंतिम संदेश धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सभी धर्मों का त्याग कर मुझ में, ईश्वर में समर्पित हो जाए। यह सर्वोच्च धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। अध्याय 18, श्लोक 66, गीता के अनुसार धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए उसकी आत्मा के प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति दायित्व है। गीता में धर्म के मूल सिद्धांत: सत्य का पालन करना धर्म का आधार है। कर्तव्य, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना। निष्काम कर्म करना लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहना। अहिंसा, किसी को मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से हानि न पहुंचाना। ईश्वर में श्रद्धा, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। गीता में धर्म का उद्देश्य: गीता के अनुसार धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मा की पहचान कराकर उसे ईश्वर से जोड़ना है। धर्म का पालन व्यक्ति को मोक्ष, मुक्ति की ओर ले जाता है और उसे संसार के मोह माया से ऊपर उठने में सहायता करता है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म उसके जीवन का मूल उद्देश्य, कर्तव्यों और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का समग्र रूप है। यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य, न्याय, करुणा और नैतिकता के पालन को धर्म कहा जाता है। विभिन्न दृष्टिकोण से मनुष्य का धर्म:
आध्यात्मिक दृष्टि, मनुष्य का धर्म आत्मा को पहचानना और परमात्मा ईश्वर से जुड़ना है। इसका अर्थ है आत्मा को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर सत्य और शाश्वत शांति की ओर ले जाना, अपने जीवन को पवित्र और ईश्वरमय बनाना। ध्यान, प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि, नैतिकता और आचरण का धर्म। मनुष्य का धर्म सही और गलत के बीच अंतर समझना और सदैव सही मार्ग पर चलना है। सत्य, सत्य बोलना और अपने कार्यों में ईमानदारी रखना। अहिंसा, किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कष्ट न पहुंचाना। न्याय, हर व्यक्ति और प्राणी के साथ समानता का व्यवहार करना। सामाजिक दृष्टि, मनुष्य का धर्म समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, दूसरों की सेवा और सहायता करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, समाज में प्रेम, करुणा और भाईचारे की भावना का प्रचार करना। व्यक्तिगत विकास का धर्म, मनुष्य का धर्म है कि वह अपने जीवन को सद्गुणों से भरकर उसे एक आदर्श स्वरूप दे। शिक्षा, जीवन भर ज्ञान की प्राप्ति करना। स्वास्थ्य, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना। संयम, अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। गीता के अनुसार मनुष्य का धर्म, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य का धर्म स्वधर्म, अपने कर्तव्य के पालन में निहित है। श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव, फल की इच्छा के बिना से करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। गीता के अनुसार मनुष्य का धर्म समाज, आत्मा और ईश्वर के प्रति अपने दायित्वों को निभाना है। वेदों के अनुसार मनुष्य का धर्म, वेद धर्म को रथ, सत्य और ब्रह्मांडीय नियम के पालन के रूप में देखते हैं। मनुष्य का धर्म वह है जो सत्य और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप हो। निष्कर्ष, मनुष्य का धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह सत्य, अहिंसा, न्याय, करुणा, सेवा और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। मनुष्य का धर्म है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार जिए जिससे समाज, प्रकृति और ईश्वर के प्रति उसकी जिम्मेदारी पूरी हो। धर्म का पालन करना जीवन को सार्थक बनाना है। वास्तव में धर्म वह है जो मनुष्य को अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों की ओर प्रेरित करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।